स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग 20 MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है। 4 ऑप्शन है, बारी बारी से सारे ऑप्शंस को मैं रीड करता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, सी गो टू स्कूल एवरी डे। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। जब हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है। तो इसमें क्या होगा, सी एक सिंगुलर है और ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा, सी के साथ क्या होना चाहिए, एस और ई एस वाली फॉर्म होनी चाहिए मेन वर्ब की। ठीक है, तो इसमें एस और ई एस बी ऑप्शन में है। सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की इसमें से करेक्ट फॉर्म कौन सी आएगी, जो कि खाली स्थान है इसमें आपको फिल करना है। इसमें क्या है, ही। अब इसमें फिल करेंगे हम इज। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। आर फिल करके देखते हैं, ही आर प्लेइंग फुटबॉल। एम फिल करके देखते हैं, ही एम प्लेइंग फुटबॉल, या फिर ही बी प्लेइंग फुटबॉल। ये आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म मतलब ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में क्या होता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो ही किसको लेता है अपने साथ, इज को लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर किसके साथ लगता, प्लूरल होता तो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इसमें से जो सेंटेंस है द स्काई इज ब्लू, इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है वो हमें पता करना है। द एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद स्काई हमारा मैन क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, या मैन वर्ब बोल सकते हैं। इसके बाद इज ब्लू। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब ये जो हो गई। अब अच्छा, ब्लू, ब्लू किसकी विशेषता बता रहा है, स्काई की विशेषता बता रहा है। मतलब जो चीज़ किसी वस्तु की विशेषता बताता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें ब्लू क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्लू एडजेक्टिव हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस है वो चूज़ करना है। ऑप्शन ए में क्या है, आई हैव सीन हिम एस्टरडे, या फिर आई सॉ हिम एस्टरडे, या फिर आई सीइंग हिम एस्टरडे, या फिर आई सीन हिम एस्टरडे। तो कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि ये पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है। ठीक है, जब पास्ट के सेंटेंस को बनाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, आई सॉ, मतलब सेकंड फॉर्म वाला जो पास्ट सेंटेंस होता है, क्योंकि ये बीते कल की बात की जा रही है। तो इसलिए आई सॉ हिम एस्टरडे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बाकी तो होगा नहीं, सीइंग गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टीन्यूस यानी जो वर्तमान में कुछ चल रहा है उसके लिए दिखाते तो आई वॉज, या फिर इस तरीके से कुछ लगता है। ठीक है, आई सीइंग, ठीक है, या फिर आई एम सीइंग, इस तरीके से लगता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई सीन, सीन क्या लेता है अपने साथ, हैज़ हैव लेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो हैज़ लेता है, प्लूरल है तो हैव लेता है। तो ये गलत हो गया। इसके बाद हैव इसमें लगा है, आई हैव सीन। लेकिन हिम एस्टरडे, एस्टरडे मतलब बीते हुए कल की बात की जा रही है। जब हम आई हैव के साथ सेंटेंस बनाते तो ये सेंटेंस किसके लिए होता है, जो कि अभी अभी यानी वर्तमान में ख़त्म हुआ हो, परफेक्ट उसको बोलते हैं हम। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस क्या होता है, जो कि अभी वर्तमान में कुछ ना कुछ उसका रिलेशन हो प्रेजेंट से, है ना। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है, मतलब अभी की बात की जा रही है। लेकिन इसमें क्या है, बीते कल की बात की जा रही है, पास्ट की सिचुएशन हो गई। और इसमें भी हम पास्ट की बात करते हैं, लेकिन वो वर्तमान में कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन होता है। या तो वो फिलहाल में कंप्लीट हुआ हो तब हम आई हैव का यूज करते, या फिर आई हैड का यूज करते। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक है। सी वर्क्स इन द गार्डन नाउ, सी वर्कड इन द गार्डन नाउ, सी इज वर्किंग इन द गार्डन नाउ, या फिर सी वर्क इन द गार्डन नाउ। अब इसमें क्या रखा है, नाउ, नाउ मतलब अभी की बात की जा रही है। ठीक है, जब अभी की बात की जा रही है तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आईएनजी बाई फॉर्म यूज करेंगे, जिसमें आईएनजी लगा है। तो वर्क्स क्यों नहीं होगा, इसको देखते हैं हम पहले। सी वर्क्स इन द गार्डन नाउ, मतलब वो गार्डन में अभी काम करती है, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनेगा। एक किसके लिए होता है, जो कि हमारे रेगुलर वर्क होते हैं उनके लिए, जो हम दिन प्रतिदिन करते ही रहते हैं। तो उस तरीके की सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सी बॉक्स इन द गार्डन, मतलब वो
क्या करती है, घूमती है गार्डन में या फिर पार्क बोल सकता हूँ, तब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हम वर्क्स का यूज करते हैं जिसमें एस और ई एस होता है। वर्कड का किसके लिए यूज करेंगे हम, जब पास्ट की सिचुएशन हो, पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता तब हम यूज करते, लेकिन इसमें नाउ लगा है, अभी की बात की जा रही, इसलिए इसमें आईएनजी फॉर्म वाला करेक्ट होगा क्योंकि कॉन्टीन्यूस वो काम कर रही है। या फिर गार्डन में क्या कर रही है वो, सी इज़ वर्किंग इन द गार्डन नाउ, मतलब वो गार्डन में अभी काम कर रही है, मतलब कॉन्टीन्यूस चल रहा है अभी, इसलिए इसमें क्या होगा, आईएनजी वाली फॉर्म हमारी करेक्ट होगा। ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 नंबर का, विच इज़ अ पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में क्या लगाते हैं हम, हैड का यूज करते हैं कोई भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और उसके बाद हम बी3 का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस हैड हैगा, यहाँ पर एज नहीं है ये, ठीक है, हैड प्लस बी3। तो आई हैड एक ही ऑप्शन में, कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर ए, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ए ऑप्शन हुआ, बाकी बी गलत हो जाएगा क्योंकि आई फिनिश्ड माई वर्क इसमें फास्ट परफेक्ट नहीं है, ये कौन सा सिंपल फास्ट का सेंटेंस है। इसके बाद कौन सा है, तीसरा है आई फिनिश माई वर्क, क्योंकि आई फिनिश माई वर्क ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा, ये प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा, है ना। और कौन सा होगा, आई एम फिनिशिंग माई वर्क, ये कौन सा हुआ, ये कॉन्टीन्यूस का हो गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। सेवेंथ है हमारा, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन। आपको इसमें से एक प्रपोजिशन है वो कौन सा करेक्ट होगा, इसके लिए आपको इस खालिस्तान में भरना है। ही इज़ एफ्रेड, अफ्रेड मैंने बताया था, एफ्रेड हमेशा अपने साथ क्या लेता है, हमेशा अपने साथ लेगा ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ठीक है, इसको याद कर लेना है, हमेशा अपने साथ लेगा ये ऑफ प्रपोजिशन, तो अफ्रेड हमेशा ऑफ लेगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, बी ऑप्शन, ही इज़ एफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो हमें बताना है। दे वॉज हैप्पी, दे वर हैप्पी, दे बी हैप्पी, दे इज हैप्पी। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, दे एक प्लूरल है, प्लूरल हमेशा प्लूरल क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो वॉज क्या हुआ, एक सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब, तो ये गलत हो गया। इसके बाद इज भी एक सिंगुलर है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हुआ, 8 नंबर का बी ऑप्शन, दे वर हैप्पी, बी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, ठीक है, दे बी हैप्पी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। विच इज़ अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को हम एक चीज़ से दूसरी को कंपेयर करते हैं, तो वो हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा, या फिर कंपैरेटिव फॉर्म आप इसमें बोल सकते हैं, इसको डिग्री हम बोलते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होगी वो हमें बताना है इसमें। तो ऑप्शन ए में गुड, दूसरे में बी, तीसरे में बेस्ट है, चौथे में वेल है। तो गुड एक क्या हुआ अपने आप में, एक पॉजिटिव डिग्री हुई। उसके बाद दूसरी होती है हमारी बेटर, गुड ही का कंपेरेटिव फॉर्म क्या होता है, बेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी करेक्ट होगा, क्योंकि हम कंपेयर करने के लिए गुड का बेटर यूज करते हैं। ठीक है, दो चीज़ों कंपेरिजन के लिए। और सुपरलेटिव क्या होगा इसी का, गुड का बेस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है इसके लिए, बेटर होगा, क्योंकि ये कंपेरेटिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है और ये सुपरलेटिव फॉर्म है। वेल एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या एडवर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, सी गो टू द मार्केट एस्टरडे। एस्टरडे से समझ में आ गया कि पास्ट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट वाली फॉर्म को हम वैसे ही काट सकते हैं। ठीक है, ये गलत होगा। और सी वॉज गोइंग होता तो भी ठीक होता, तो ये भी गलत होगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास दो बचे, इनमें ये कौन सा है, ये प्रेजेंट के लिए या फिर फर्स्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं, ये भी यूज नहीं होगी क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो बेंट इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। सी वेंट टू द मार्केट एस्टरडे। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। चूज द करेक्ट आर्टिकल, एक आर्टिकल है वो करेक्ट कौन सा है इसमें आपको फिल करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको इसका क्या करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसका आंसर ऐसे करना है पता चले, ताकि पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। ठीक है, ही इज़, अब इसमें क्या आएगा वो आपको फिल करके इसको कमेंट करना है। सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म, आपको कौन सा करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म है वो आपको बताना है। वेयर यू आर गोइंग, या फिर वेयर आर यू गोइंग, या फिर वेयर गोइंग यू आर, या फिर वेयर आर
वेयर आर गोइंग यू। तो राइट आंसर कौन सा होगा, वेयर आर यू गोइंग, बी ऑप्शन इसका लिए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक सिचुएशन और होती है इस तरीके के सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो वेयर आर यू गोइंग, फिर एक सेंटेंस कोई कंप्लीट हुआ उसके बाद हम इसको लिखेंगे ना। जब हम कोई सेंटेंस बोल दिया है उसके बाद मैं लिखता हूँ, मान के चलिए एक सेंटेंस है, पहला क्लोज इधर ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद बीच में मुझे फिर से बोलना है वेयर। अब इसमें आर यू गोइंग नहीं होगा, फिर आएगा वेयर यू आर गोइंग, ठीक है, गोइंग होगा ये। जब इस तरीके से आता है तो जब बीच में वेयर आ जाता है, क्योंकि इधर भी एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस मान लेते हैं इधर, ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ पे है, कॉमा करके फिर से एक सेंटेंस इसी के बीच से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब डायरेक्ट होता है इस तरीके से WH से स्टार्ट होगा तो उसमें वेयर लेना है, या फिर कोई भी WH फैमिली का जो क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपको वो लेना है, उसके बाद आपको लेना है उसमें हेल्पिंग वर्ब, आर, इज, एम, वॉज, कुछ भी हो सकता है वो। जब इस तरीके से बनेगा, पहला सेंटेंस का होते ही बीच में स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से सेंटेंस वेयर, फिर उसके बाद आर नहीं लेना है आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको वेयर के बाद सीधा आपको सेंटेंस लिखना है, ठीक है, यू आर गोइंग, इस तरीके से वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, आइडेंटिफाई द वर्ब एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा होगा, एडवर्ब क्या होता है, ये किसी चीज़ की विशेषता बताता है, ठीक है, एडवर्ब। तो सी एक सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है वो वर्ब हो गई, मैन वर्ब, ठीक है। अब इसमें ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। सी सिंग्स मतलब वो गाती है, कैसा गाती है, अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको और अच्छे से बताने के लिए हमने इसमें ब्यूटीफुल एक एडवर्ब होता है, ब्यूटीफुली, ठीक है। एडवर्ब हमेशा देखना LY लगा होता है ज़्यादातर, आप देखेंगे तो इसमें LY है, तो इस तरीके से आपको वर्ड मिलेंगे तो वो ज़्यादातर कंडीशन में एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे तो वो LY के साथ आपको एडवर्ब मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक है, दे वॉज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रैन, दे वर वॉकिंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रैन, या फिर दे वॉक इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रैन, या फिर दे वॉकड इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रैन। तो इसमें सेंटेंस देख के पता चल रहा है स्टार्टेड टू रैन, जैसे ही बारिश मतलब जैसे ही वो पार्क में गए, इस तरीके से आप समझेंगे, जा रहे थे, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, परफेक्ट का सेंटेंस है, परफेक्ट नहीं सॉरी फास्ट कॉन्टीन्यूस का, पास्ट कॉन्टीन्यूस बोलेंगे इसमें हम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, दे क्या है, दे एक प्लुरल है इसलिए हमने इसमें वर्क का यूज किया है ना। दे वर वॉकिंग कॉन्टीन्यूस है, कौन सा है, फास्ट कॉन्टीन्यूस हुआ 14 का, पास्ट कॉन्टीन्यूस हुआ, इसमें क्या है, दे वर वॉकिंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रैन, जब बारिश स्टार्ट हो गई, जैसे ही वो पार्क में वॉक कर रहे थे उसी दौरान क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से सेंटेंस कौन सा होगा, और ज़्यादातर इस तरीके के सेंटेंस आएंगे ना, उनमें दो सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, एक दो क्लॉज होंगे, फर्स्ट क्लॉज हो ऐसे सेकंड क्लॉज होगा, या तो ये आगे लेकर रहेगा या फिर ये वाला आगे, मतलब ये आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब वे मतलब पार्क में घूम रहे थे और बारिश स्टार्ट हो गई बारिश होना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन होगा। और ज़्यादातर पास्ट के सेंटेंस है ना, उन्हीं के साथ इस तरीके के दो क्लोज बनते हैं, उससे क्लियर होता है कि पास्ट की सिचुएशन है, मतलब पास्ट कॉन्टीन्यूस भी हो सकती है, पास्ट परफेक्ट की भी हो सकती है ऐसी सिचुएशन, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की भी हो सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। चूज़ द करेक्ट टेंस, कौन सा जो टेंस है वो करेक्ट होगा, बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब इस तरीके से आएगा, अब इसको पहले हम रीड करते हैं, क्या होगा, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट वीक मतलब अगले वीक, ठीक है, अगले वीक तक, नेक्स्ट वीक बोल रहा है तो बाय नेक्स्ट वीक आई फिनिश माई वर्क, मैं फिनिश कर दूंगा या कर लूँगा, इस तरीके से ही होगा ना, अगले वीक तक मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। तो ये क्या है, एक फ्यूचर की सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है। अब फ्यूचर में कौन सा है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, जहाँ तक आप इसको फिनिश कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक परफेक्ट वाली सिचुएशन हुई, क्योंकि ये फ्यूचर की परफेक्ट वाली सिचुएशन बन रही है ना। इसमें जब फ्यूचर में परफेक्ट का सेंटेंस बनता है तो विल हैव लेता है अपने साथ, विल तो लेगा नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है।
बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपने काम को फिनिश कर लूँगा। या फिर आई विल फिनिश माई वर्क, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें परफेक्ट की सिचुएशन है, एक डेडलाइन आपने इस यहाँ पर तय कर ली है कि मुझे इस लाइन तक मैं अपना काम पूरा कर लूँगा, या फिर कोई डेट फिक्स कर ली है, ठीक है, कोई डेट हो सकती है, कोई दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टाइम, एक डेडलाइन आपने तय करी है, वहाँ तक आप किसी काम को फिनिश कर लेंगे, तो वो अपने साथ विल हैव और फिर V3 लेता है। मतलब ये कौन सा हुआ, पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय नेक्स्ट वीक, या फिर बाय नेक्स्ट मंथ, या बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको बताना है। प्रोनाउन क्या होता है, हम किसी सब्जेक्ट की जगह या फिर नाउन की जगह हम किसी और नाम से उसको बोलें, जैसे ये किसके लिए, किसी लड़की की जगह मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, चलो एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं रूपा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या बोलूँगा, इसको सी बोल रहा हूँ, तो ये इसके लिए क्या हो, प्रोनाउन हुआ। या फिर दूसरी चीज़ हुई, कोई भी है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। इस किताब के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मान के चलिए किताब है, तो मैं इसको बोलूँगा तो दिस बोल सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, एक तरीके से इसके लिए नाउन हुआ, ठीक है। तो जिन चीज़ों के नाम की जगह हम उनके लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ, फिर इसको समझते हैं। दिस इज़ माई बुक, या फिर दीज इज़ माई बुक, या फिर दोज इज़ माई बुक, या फिर देम इज़ माई बुक। मैंने क्या बताया, दिस क्या होगा, दिस हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हुए बोलना है। मान के चलिए बुक रखी है, ठीक है, ये टेबल है, इसके ऊपर बुक रखी हुई, तो मैं इसको इशारा करते हुए बोल रहा हूँ दिस इज़ माई बुक। तो ये बुक के लिए यहाँ पर प्रोनाउन क्या हुआ, दिस हुआ, तो इसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। तो राइट आंसर कौन सा हुआ 16 के लिए, ए ऑप्शन, ठीक है। दीज किसके लिए होता, दीज आर माई बुक्स, मतलब कई सारी बुक्स होती हैं उस टेबल पर, तब तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, दीज आर माई बुक्स, मतलब पास की चीज़ों के। अब दोज किसके लिए होता है, ऐसे उनके लिए हम बोल सकते हैं, तो उसके लिए दोज का यूज करते हैं हम, ठीक है, दैम यानी उनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो अभी के लिए राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ये सारे गलत हैं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। विच इज़ अ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सेंटेंस, इसमें से कौन सा है जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस होगा। कॉन्टीन्यूस सेंटेंस में हम यूज क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो बिल आईएनजी यूज नहीं करेंगे, बिल हमेशा अपने साथ बी लेगा जब हम फ्यूचर की बात करते हैं कॉन्टीन्यूस सेंटेंस, तो बिल भी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, मतलब सही बात है, आने वाले कल की बात कर रहा है तो करेक्ट होगा। और बाकी में आईएनजी फॉर्म वाला कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। अच्छा, ये डी ऑप्शन में है आई ट्रैवलिंग टुमारो, तो आई ट्रैवलिंग टुमारो मतलब आने वाले कल की बात कर रहा है, तो ये कब की, फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, तो इसमें विल बी का यूज नहीं किया गया, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक है, ही इज़ टॉलर देन, या फिर देन या दैट या फिर फ्रॉम, तो ये भी आप कमेंट में आंसर करेंगे इसका, ठीक है। कौन सा देन आएगा इसमें, क्योंकि दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम एक देन का यूज करते हैं। अब इसमें से ए ऑप्शन वाला देन करेक्ट होगा, या फिर बी ऑप्शन वाला देन करेक्ट होगा, या फिर दैट करेक्ट होगा, या फिर फ्रॉम करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको आपको कमेंट कर देना है, और सेम टू सेम इसको लिखना भी है कि क्वेश्चन नंबर 18 का ये सेंटेंस है, इसमें ये मैंने फिल किया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फिल करके कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे 19 क्या है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, द टीम आर विनिंग द मैच, या फिर द टीम इज विनिंग द मैच, या फिर द टीम बी विनिंग द मैच, या फिर द टीम विनिंग द मैच। तो टीम से मेन चीज़ हमें पता चलना चाहिए कि ये सिंगुलर है टीम या फिर प्लूरल है। जब सब्जेक्ट हमें पता होगा तभी हम इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो टीम क्या है, एक टीम एक सिंगुलर, एज अ सिंगुलर हम इसको मानते हैं, ठीक है, सिंगुलर है ये। टीम को क्या मानना है, सिंगुलर मानना है, भले ही टीम के अंदर
कितने ही लोग हों, लेकिन जो टीम शब्द है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर कितने लोग हैं उनको हमें नहीं काउंट करना है, ठीक है। कई टीम्स होता तो एक करेक्ट आर का यूज करते हैं हम, फिर इसके लिए आर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। टीम्स आर विनिंग द मैच, अगर सिंगुलर है टीम है तो इसके लिए इज का यूज करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द टीम इज विनिंग द मैच, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो करेक्ट है इसमें फिल करना है। सी हैज़ लोज हर कीज, सी हैज़ लोजेज हर कीज, सी हैज़ लोस्ट हर कीज, या फिर सी हैज़ लूजिंग हर की। आईएनजी वाला तो गलत हो गया, क्योंकि ये क्या लेता है हमेशा एजएमआर, बॉसवर या फिर विल वी का यूज करते, तब हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में लूज, लूज क्या है, एक क्या बोल सकते हैं इसको, बेस फॉर्म बोल सकते हैं, लूज यानी खोना, ठीक है, उसकी लूज की फॉर्म क्या है, लूज है, ठीक है। तो एक इसके लिए प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे तब, तो इसमें क्या है, सी हैज, हैज क्या होता है, हैज हमेशा परफेक्ट के सेंटेंस में यूज करते हैं हम, हैज़, हैव और हैड, ठीक है, इस तरीके से, या फिर विल हैव। तो हैज हमेशा अपने साथ भीतरी लेता है, और लूज का भीतरी क्या होता है, लोस्ट होता है, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए, सी हैज़ लोस्ट हर कीज। तो राइट आंसर कौन सा हुआ 20 का, 20 का राइट आंसर हुआ हमारा सी ऑप्शन। तो आज की क्लास में हमने 20 MCQs को डिस्कस किया, और जो मैंने आपके लिए कमेंट में राइट आंसर कमेंट करने के लिए बोला है, एक तो एक कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक और है हमारा, दोनों का आपको आंसर करना है, एक 11 नंबर, दूसरा 18 नंबर, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।